वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है व्हाट इज़ हैपनिंग योर पर्सन एंड थर्ड पार्टी। ठीक है, आपके और आपके पर्सन के अगर आप थर्ड पार्टी में हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है, और अगर नहीं भी है और आपको डाउट है कि आपके पर्सन किसी और से अटैच हैं तो आपके पर्सन की और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, ठीक है, हम इस बारे में रीडिंग कर रहे हैं। रीडिंग टाइमलेस है, जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, था थी पर मत जाइएगा, कलेक्टिव है, सबके लिए है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, तो अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप उसमें से मुझसे मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, और जो लोग मुझे आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं वो नंबर के स्टार्ट में 92 लगाएंगे तो मुझसे कांटेक्ट कर पाएंगे। अच्छा, व्हाट इज हैपनिंग योर पर्सन एंड थर्ड व्हाट इज हैपनिंग योर पर्सन एंड थर्ड पार्टी। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, ठीक है। चलिए, मैं टैरो से ही स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मैंने कहा ये रीडिंग कुछ ऐसी है तो टैरो से ही स्टार्ट करते हैं। चलें जी, फिर हम दूसरे डेक से इसको क्लैरिफाई भी करेंगे। व्हाट इज हैपनिंग योर पर्सन एंड थर्ड पार्टी। 10 ऑफ पेंटिकल, वाओ। व्हाट इज हैपनिंग योर पर्सन एंड थर्ड पार्टी। 9 ऑफ पेंटिकल। व्हाट इज हैपनिंग योर पर्सन एंड थर्ड पार्टी। 5 ऑफ कप्स। What is happening between your person. 6 of wands. Your person. Lovers. What is happening your person and third party. 3 of cups. भाई ये तो बड़े मजे में है। What is happening your person and third party. Knight of pentacle. What is happening your person and third party. 10 of wands. भाई यहाँ पे तो सबसे पहले तो मुझे झूठ ही आ रहा है, आपके पर्सन तो झूठ बोल रहे हैं। व्हाट इज हैपनिंग योर पर्सन एंड थर्ड पार्टी। 6 ऑफ पेंटिकल। व्हाट इज हैपनिंग योर पर्सन एंड थर्ड पार्टी। 3 ऑफ वॉन्ड्स। व्हाट इज हैपनिंग योर पर्सन एंड थर्ड पार्टी। 10 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, सही। अच्छा, आपकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है 10 ऑफ पेंटिकल से एंड 10 ऑफ सोर्ड्स पे हो रही है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वॉन्ड, जस्टिस, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल यहाँ से मैं ले लेती हूँ, ठीक है जी। अच्छा जी, फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि क्या आप देखें ये हर एक की सिचुएशन डिफरेंट होगी। मैं यहाँ किसी को लड़ाई लड़वाने नहीं बैठी हूँ। जो लोग ऑलरेडी थर्ड पार्टी में हैं, जिन्हें डाउट है कि उनके पर्सन का कहीं अफेयर है या किसी और से अटैच है, मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। जी बिल्कुल, आपके पर्सन आपके बारे में और थर्ड पार्टी के बारे में जगल कर रहे हैं कि वो क्या करें। खुद वो बहुत कंफ्यूज हैं। इनकी लाइफ तो फिलहाल बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है। आपके साथ गुजारे हुए दिन ये बहुत मिस करते हैं कभी कभार में भी, या तो आपने इनको टाइम देना छोड़ दिया है या फिर आप अपने आप में बहुत बिजी हो गई हैं, आप बच्चों में बिजी हो गई हैं, उस वजह से थर्ड पार्टी में गए, या फिर इनकी थोड़ी सी नेचर ही ऐसी थी, या फिर ये काफ़ी रिच एंड वेल्दी पर्सन है जिनका पैसा देख के थर्ड पार्टी अट्रैक्ट हुई है। उसने इनको पैसों से भी काफ़ी डस लगाई है, ये भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर दिख रहे हैं, अगर ये बोल रहे हैं कि जी थर्ड पार्टी से इनकी लड़ाइयाँ हो रही हैं, बिल्कुल झूठ है। यहाँ से स्टार्ट हो रही है 10 ऑफ पेंटिकल। ये बड़े मज़े में है थर्ड पार्टी के साथ, और आपके साथ भी मे बी कि इन्होंने रिश्ता अच्छा रखा हुआ है। थर्ड पार्टी खुद भी जो है वो वर्किंग है, खुद वो हाउसवाइफ नहीं है, वो खुद भी बहुत अच्छा अपनी लाइफ में कर रही हैं, ठीक है। आप मुझे यहाँ पे बहुत उदास नजर आ रही हैं। अच्छा, थर्ड पार्टी में भी ये कि कोई इन्फ्लुएंसर हो सकती है, कोई मीडिया पर्सन है, कोई वेल नोन पर्सनालिटी है जो अपना कोई काम कर रही है, और ये बंदी काम में अपना बहुत विन विन कर रही है, और आपके पर्सन भी काम में अपना बहुत अच्छा कर रहे हैं। मे बी के ऑफिस, कोई इनकी ऑफिस कोलीग हो, या फिर जहाँ ये काम करते हैं किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू ये इस बंदी से मिले हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने रीडिंग ये स्टार्ट की है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, तो जी बड़ा कोई सुहाना मौसम चल रहा है। लवर्स का कार्ड आ गया, इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है। और अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, मतलब थर्ड पार्टी, तो फिर आप हुए ना, वो तो सेकंड पार्टी हुई जो उनकी मिसेज है, तो उन दोनों के बीच में बड़ा बेहतरीन चल रहा है जो भी चल रहा है, ठीक है। अब आप देख लीजिएगा आपकी तरफ से थर्ड पार्टी कौन सी है।
इनका कहीं बाहर जाने का भी प्लान बन रहा है, कोई ट्रैवल की प्लानिंग हो रही है, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है, पार्टीज हो रही है, बहुत अच्छा सब चल रहा है, ठीक है। एंड में आया है कि जी थोड़े से अभी इनके हालात, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स आया है, इसको पहले मैं क्लैरिफाई करूंगी, फिर मैं इसी में से कर लेती हूँ, फिर मैं उस डेक से अलग करूंगी। वाई 10 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। नहीं जी, 10 ऑफ सोर्ड्स भी जो आया है ना, आपको मेरे ख्याल में या तो डाउट था, ठीक है, और या फिर आपको शक था, लेकिन अब आप काफ़ी हील हो चुके हैं। आप यहाँ पे जो भी है वो काफ़ी समझदारी से काम ले रहे हैं। आपको कभी कभार बहुत बर्डन लगता है, मे बी कि आप पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मे बी कि आपके पर्सन आपके लिए कुछ नहीं करते, सब कुछ थर्ड पार्टी के लिए कर रहे हैं। आपको एक खौफ है कि ये आपको छोड़ देंगे, थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो जाएंगे। अब मैं इसको करूंगी टैरो से क्लैरिफाई दूसरे डेक से, फिर मैं आपको बताती हूँ कि जी क्या खुल के क्या सिचुएशन है इन लोगों के दरमियान। लेकिन अगर ये बंदा कह रहा है कि मेरी लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि इसकी कोई लड़ाइयाँ नहीं हो रही है। अपनी ज़िंदगी में, अपनी मैरिड लाइफ में बहुत मज़े कर रहा है, अपनी मिसेस के साथ, अपने बच्चों के साथ ये बहुत खुश है, ठीक है। क्योंकि वो सेकंड पार्टी हुई तो आप बाद में आई, आप थर्ड पार्टी हुई, तो आपके ये इसकी मैरिज ये बहुत खुश है, ठीक है। अब चलें जी, मैं इसको क्लैरिफाई करती हूँ। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें, 10 ऑफ पेंटिकल को 6 ऑफ पेंटिकल देख लें। बहुत मज़े में है ये, जिनके साथ भी है इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है, हर चीज़ बाखूबी, पैसे भी दिए जा रहे हैं, मोहब्बत भी दी जा रही है, वक्त भी दिया जा रहा है। तो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में बहुत अच्छे माहौल चल रहा है, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। मैंने कहा ना, देखिए यहाँ से भी 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है। ये लोग कहीं जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, कहीं जाने की प्लानिंग हो रही है। मे बी ये लोग कोई टूर वगैरह, मतलब कहीं कोई डिसाइड कर रहे हैं कि कहीं जाने का इनका कोई फैमिली ट्रिप है, मे बी। या फिर ये यहीं पर, ज़रूरी नहीं है कि कहीं आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी जा रहे हो, यहीं पर ही ये कहीं ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं, कोई प्रोग्राम इनका बन रहा है, कोई गेट टुगेदर कह लें, कोई पिकनिक कह लें। यहाँ से ये मुझे नजर आया है, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल ट्वाइस आया है यहाँ पे, और नीचे भी है 6 ऑफ पेंटिकल। अच्छा, अब मैं करने जा रही हूँ 9 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। देखिए जी, ये थर्ड पार्टी से ना आपके पर्सन थोड़ा सा डरते भी हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा ब्लंट, बहुत ही ज़्यादा बोल्ड है, जिससे आपके पर्सन थोड़े से डरते भी हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी जो है वो अपना भी कमाती है, सेल्फ है ये बंदी जो भी है, ठीक है। ये आपके, ये देखें, आपके पर्सन को इससे मोहब्बत भी बहुत है, ट्विन फ्लेम इसको मानते हैं, और थर्ड पार्टी सेल्फ है, वर्किंग है, तो नेचुरली जब औरत कमा रही है आपके मियाँ पे, क्योंकि जो भी है, या मियाँ है, पर्सन है, जो भी है, उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो ये पर्सन डरता भी है थर्ड पार्टी से, ठीक है। यहाँ पे ये मैसेज आया है। क्विक रीडिंग में कर रही हूँ, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। 5 ऑफ कप्स को अब मैं करने जा रही हूँ क्लैरिफाई, द फूल। वाई द फूल, 9 ऑफ कप्स। भाई यहाँ पे तो मसला ये है कि अगर ये थोड़ा सा नाराज हो जाती हैं तो ये फौरन से उनको मना लेते हैं। पता नहीं क्यों मुझे वाइब आ रही है कि आपके पर्सन का और थर्ड पार्टी का कहीं ट्रैवलिंग का प्रोग्राम बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी 6 ऑफ सोर्ड्स है। या तो ये घर चेंज किया है इन्होंने, थर्ड पार्टी की कोई दिली ख्वाहिश पूरी हुई है, अगर इन लोगों के बीच में नाराज़गी हो गई थी तो फिर से नया एक स्टार्ट हुआ है, इन लोगों ने ज़ीरो से स्टार्ट करा है। आपके पर्सन की थर्ड पार्टी के साथ कोई दिली ख्वाहिश पूरी हुई है, या तो इन्होंने कोई घर चेंज करा है, या कहीं मूवमेंट हो रही है। आप बहुत एंजाइटी में हैं जो लोग मुझे देख रहे हैं, ठीक है। अब मैं करूँगी 6 ऑफ वॉन्ड्स को, कि ये विक्ट्री किसकी आ रही है। क्लैरिफाई करें 6 ऑफ वॉन्ड्स को, चैरियट। ये देखें, ये जो भी पर्सन है ना, ये अपने काम में तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, अपने काम में बहुत अच्छा कर रहे हैं, और इनको कहीं से सक्सेस आई है। ये जो भी कर रहे हैं अपने काम में, इनको सक्सेस आई है, इनका या तो क्या बोलेंगे, इनका प्रमोशन हुआ है, ठीक है, या फिर ये जो, अगर ये पब्लिक आई है तो उनके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, ये वेल नोन है, तो मतलब ये बहुत विन विन कर रहे हैं अपनी लाइफ में। और ये कहीं जाना, कोई सेलिब्रेट, अपनी कोई खुशी सेलिब्रेट कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ। हाँ, ये कोई इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, कोई वेल नोन पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड पार्टी के साथ तो ये सेलिब्रेशन करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। अब मैं करूंगी लवर्स को क्लैरिफाई, लवर्स को क्लैरिफाई करें। 5 ऑफ कप्स। वाई 5 ऑफ कप्स, टेम्परेंस।
भाई मैंने जैसे कहा ना कि अगर आप बहुत उदास हैं, आप इनसे बहुत ज़्यादा इन लव हैं, तो यहाँ बहुत सारे लोग मुझे हील होते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन इस बंदे की ईगो बहुत है। ठीक है, या तो थर्ड पार्टी की बहुत ईगो है या इस बंदे की बहुत ईगो है, और इस वजह से अच्छा ये थर्ड पार्टी के पास इसलिए भी जाते हैं कि इनको थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी फील होती है, इनका इनर चाइल्ड वहाँ पे हील होता है, इनको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। मे बी कि यहाँ पे जो लोग मुझे देख रहे हैं वो बहुत ईगोइस्टिक हैं, या फिर वो थोड़ा सा मूड वूड अपना वो कर लेते हैं, जिससे आपके पर्सन को अच्छा नहीं लगता, और वो हमेशा आप में और थर्ड पार्टी में जगल ही करते रहते हैं, लेकिन ये थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा खुश है ये बंदा। ठीक है, अब मैं 3 ऑफ कप्स को करूंगी क्लैरिफाई। डेथ, वाई डेथ? नाइट ऑफ पेंटिकल, ये देखें दोबारा से 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है। इनके रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन तो आई है, ठीक है, इनके रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन आई है, लेकिन क्या हुआ है कि इनका फिर से रिकंसिलेशन हो जाता है, क्योंकि जो थर्ड पार्टी है ना, इट्स टू शार्प, वो आपके पर्सन को नाराज़ ही नहीं होने देती है फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये, और वो पहले से खुद से पहल करके उनको मना लेती हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी अपने करियर में बहुत अच्छा कर रही है, आपके पर्सन अपनी लाइफ में बहुत विन विन कर रहे हैं, दोनों बहुत खुश नज़र आ रहे हैं मुझे, दोनों बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है एक दूसरे से। मे बी यहाँ पे एक मैसेज मुझे ये भी आ रहा है कि मे बी थर्ड पार्टी इनके ऊपर कोई पढ़ के फूकती है, या कोई जादू वादू का भी सीन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन इनसे बंधे रहें, इनके पल्लू से बंधे रहें। ये भी एक मैसेज मुझे आ रहा था, तो मैंने कहा मैं आपको दे दूं। नाइट ऑफ पेंटिकल को अब हम करेंगे जी क्लैरिफाई। नाइट ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ वॉन्ड्स। वाई किंग ऑफ वॉन्ड्स? पेज ऑफ सोर्ड्स। थर्ड पार्टी के साथ भाई ये है कि ये इनकंसिस्टेंट है, मे बी कि आपके पास कभी आते हो कभी नहीं आते हो, इनकंसिस्टेंसी हो, लेकिन इनके बारे में गॉसिपिंग तो बहुत हो रही है आपके पर्सन के बारे में और थर्ड पार्टी के बारे में। ठीक है, आपके पर्सन के बारे में, थर्ड पार्टी के बारे में बहुत ज़्यादा गॉसिपिंग हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि पैसा तो इनके पास बेतहाशा है और ये खर्च भी कर रही है थर्ड पार्टी का, और थर्ड पार्टी इनको ठीक ठाक इनको डस लगा रही है, जो कि अभी इनके आंखों पे पट्टी बनी हुई है मोहब्बत की, और ये नहीं देख पा रहे हैं। आगे जाके इनको पता लगेगा, क्योंकि रीडिंग एंड हो रही है 10 ऑफ सोर्ड्स पे। अब मैं क्लैरिफाई करूंगी 10 ऑफ वॉन्ड्स को। 7 ऑफ वॉन्ड्स, वाई 7 ऑफ वॉन्ड्स? 8 ऑफ पेंटिकल। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि इन लोगों में थोड़ी सी लड़ाइयाँ होनी शुरू हुई हैं, एक पर्सन बहुत डिफेंसिव हो गया है। वाई? एक पर्सन बहुत, मैंने कहा ना थर्ड पार्टी देखें आपके पर्सन को नाराज होने ही नहीं देती, फौरन बना लेती है, इट्स टू शार्प। ये देखें यहाँ पे मैजिशियन आया है, ये जो भी बंदी है ये बहुत माइंड गेम्स करती है। थोड़ा सा आपके पर्सन नाराज होते हैं या थोड़े से इस पे चीखते हैं, ये फौरन उनको कोई लविंग मैसेज करके, देखें एस ऑफ कप्स आया है। मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है ना जो अच्छे अच्छों को नाम कर देती है, तो वही बात है कि ये जो है ना थर्ड पार्टी इज टू शार्प, आप इनसे सीखें कुछ, क्योंकि ये एक मैसेज करके, एक प्यार मोहब्बत से इनको पता है, इनको एक्चुअल में आपके पर्सन की वीकनेस पता है, और ये उनको उसी तरह मना लेती हैं कि जी एक मैसेज कर दिया लविंग, या कोई रील भेज दी, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल को अब मैं करने जा रही हूँ क्लैरिफाई। 2 ऑफ पेंटिकल ट्वाइस आया है आपकी उसमें, 2 ऑफ पेंटिकल। जी बिल्कुल, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन, आप में और थर्ड पार्टी में, ये जब भी उसके साथ होते हैं तो ये आपको सोचते हैं, और आपके साथ होते होंगे तो वहाँ पे सोचते हैं। दोनों को ये इक्वल गिव एंड टेक करने के चक्कर में ही लगे रहते हैं कि कहीं से कोई नाइंसाफ़ी नहीं हो जाए, लेकिन फिर भी आपका दिल टूट गया है, आपको डाउट हो गया है, आपको शक हो गया है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी में है और ये आपको पागल बना रहे हैं। अब मैं करूंगी 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। टावर, वाई टावर? वाई 9 ऑफ वॉन्ड्स? वाई 9 ऑफ वॉन्ड्स? 10 ऑफ कप्स। भाई ये आपके साथ मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन मे बी कि आपने थोड़ा सा डिस्टेंस कर लिया है, या आप थोड़ा सा वॉक अवे कर गए हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा परेशान है, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। मे बी कि आइंदा दिनों में आपको क्लैरिटी भी मिले कि या तो इन्होंने अपनी शादी आपसे छुपाई थी, थर्ड पार्टी को इन्होंने आपसे छुपाया है, आपको बताया नहीं कि ये थर्ड पार्टी भी है, आपको बहुत बाद में जाके पता चला, और आपको अब ये एंजाइटी हो रही है कि ये बंदा मैरिड था, इसने आपको नहीं बताया। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि ये आपको कमिटमेंट दे, जो कि ये नहीं दे रहा, तो इसकी वजह यही है कि ये मैरिड है, सही है, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कहीं ना कहीं तो ये बिजी है जहाँ पे ये टाइम दे रहा है। अब मैं करूँगी क्वीन ऑफ कप्स को और 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें।
जस्टिस, फाइनली आपको जस्टिस मिल जाएगा। आपका इंट्यूशन, जो लोग मुझे देख रहे हैं बहुत इंट्यूटिवली हैं, वो बहुत इंट्यूशन उनका बहुत शार्प है, बहुत स्पिरिचुअल है। आपने कहीं टैरो रीडिंग करवाई है और आपके पर्सन, ये देखें एंड में 10 ऑफ सोर्ड्स को 10 ऑफ सोर्ड्स ही, एंड में ये थर्ड पार्टी इज गॉन, ये चली जाएगी थर्ड पार्टी, लेकिन आपको अपना बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा मोहब्बत अपने पर्सन से, क्योंकि वो पास्ट के दिन आपके साथ गुजारे हुए बहुत मिस करते हैं। आपको उनको एक सेकंड चांस देना पड़ेगा मोहब्बत के साथ, ठीक है, ताकि थर्ड पार्टी को आप भगाएं भाड़ में और आपके पर्सन आपके पास आके आपको कमिटमेंट दें। तो आपकी रीडिंग हो रही है बिल्कुल, अगर आप थोड़ी समझदारी से चलेंगे तो थर्ड पार्टी को आप निकाल सकते हैं अपने पर्सन की लाइफ से। अपनी शादी पे फोकस करें, ठीक है, अपनी रिलेशनशिप पे फोकस करें, अपने आप को बिल्कुल जो है ना बाहर के लोगों की बातों में नहीं है। अगर कोई बाहर का लोग आपको चढ़ा रहा है कि जी आपके पर्सन थर्ड पार्टी में है, वो ये कर रहे हैं, तुम अब ऐसे बोलो, अब उनसे उनको अपनी ईगो दिखाओ, देखें कोई किसी के बगैर नहीं मरता, हर इंसान के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, आपके पास भी होंगे, उनके पास भी होंगे, लिहाजा आप कहाँ जाएं, बंदा है ना, तो इससे बेटर ये है कि जो है वहीं पर रहा जाए और उसको सुधारा जाए। अगली जगह जाएंगी फिर एक से गिनती शुरू करेंगी। यहाँ देखें थर्ड पार्टी अब इनको चीट करके निकलने ही वाली है आपके हस्बैंड को, इनको अकल तो आ जाएगी, लेकिन आपने अपना बिहेवियर थोड़ा सा अच्छा रखना है, ठीक है, ताकि अगर कंधा हो तो फिर आप ही का कंधा हो और ये आप ही के कंधे पे आके अपना सर रख के आपसे बात करें, रोएं, जो भी है, ठीक है। अच्छा जी, ये मैंने रीडिंग की है कि आपके पर्सन की और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, ये रीडिंग पूरी निकल कर आई है। अब मैं क्या करने वाली थी, हाँ जी, अब मैं करती हूँ आप लोगों के 2 क्वेश्चंस, आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं वो मैं इसमें से निकालूंगी आपका आंसर। मैं इसको शफल कर लेती हूँ, आपको जो भी क्वेश्चन करना है वो आप इसमें से कर सकते हैं। अच्छा, ये एक जर्नल रीडिंग है, आपसे जितनी रेजोनेट हो उतनी ही लीजिएगा, क्योंकि ये सबके लिए है, ज़ाहिर इतने सारे लोग देख रहे हैं तो सबके साथ तो अलग अलग ही हो रहा होगा ना। आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है, कुछ पूछना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। आप लोगों के 2 सवाल, पहला सवाल, पहला जवाब सीक्रेट क्रश, दूसरा ट्रुथ, आप पे किसी का ट्रुथ रिवील होगा, वो तो हमने रीडिंग देख कर ही है तो हमें पता चल ही गया है कि क्या ट्रुथ रिवील होगा, ठीक है। अब मैं कर लेती हूँ जी आपका 1 सवाल और 1 जवाब। चलिए, आप लोगों का 1 सवाल और 1 जवाब। आस्क व्हाट यू नीड टू नाउ, देखें वो भी आंसर भी आपके सिचुएशन के हिसाब से आया है। ग्रेटफुल एंड अवेक, आस्क व्हाट यू नीड टू नाउ नो, से व्हाट यू फील नाउ, लव व्हाट यू लव नो, ठीक है। ये आपका था जी 1 सवाल 1 जवाब। मैं आपकी आज की अफर्मेशन निकाल लेती हूँ कि जी आपकी आज की अफर्मेशन क्या है। माई लाइफ इज फैंटास्टिक, नेवर फिनिश, ऑलवेज अनफोल्डिंग, ठीक है। जिंदगी हसीन है, नई से नई तर, आप जितनी नई चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे आपको उनकी खूबसूरती उतनी ही आप पे अनफोल्ड होती चली जाएगी। तो लिहाजा ज़िंदगी को इस तरह देखें कि एक दफ़ा मिली है, बहुत हसीन है, इसको अच्छे से गुजारें, इसको किसी के लिए मत ज़ाया करें, अपने गोल्स अचीव करें और अपने एम्बिशंस पर गौर करें, ठीक है जी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, इतनी सी दरख्वास्त है, और रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।